लालू प्रसाद जी चारा घोटाले में कन्विक्टेड हैं, कई सप्लायर्स कन्विक्टेड हैं, कई ऑफिसर्स कन्विक्टेड हैं। ये सब सीबीआई इंक्वायरी कब हुई थी, चार्जशीट कब फाइल हुआ था? जब देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री थे। उस सरकार को कौन समर्थन दे रहा था? लालू प्रसाद जी की उस समय की पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लालू प्रसाद यादव का नाम लेने के साथ ही उनके साथ भ्रष्टाचार की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त भी हमारे सामने खुल जाती है। चाहे मामला चारा घोटाले का हो, चाहे रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का मामला हो, इसके अलावा कई अन्य मामले हों। इन तमाम मामलों में लालू प्रसाद यादव लंबे समय से सीबीआई के रडार पर हैं। उनके कुछ मामलों में सजा भी हो चुकी है और इन सब चीज़ों के बीच अक्सर राष्ट्रीय जनता दल के नेता और लालू प्रसाद यादव के पारिवारिक सदस्य यह आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें परेशान करती है। तो ऐसे में जब पिछले दिनों ईडी ने एक बार फिर से लालू परिवार के जुड़े हुए तमाम लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की और उसके बाद फिर राजद के कई नेता एक साथ भाजपा पर हमलावर हो गए और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को यहां तक कह दिया कि मोदी सरकार जानबूझकर लालू परिवार को परेशान कर रही है। तो इस पर अब पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने बताया है कि जिन आरोपों को लालू परिवार के लोग भाजपा पर लगाते हैं कि भाजपा उन्हें परेशान करती है, उन्हें याद रखना चाहिए कि पूरी के पूरे जो उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार की कलई खुली है, इसमें तो भाजपा की कहीं से कोई भूमिका ही नहीं है। उन्होंने गिनाया है कि कैसे जब चारे घोटाले का मामला देश में सामने आया तो वर्ष 1996-97 के दौरान देश में उसी की सरकार थी जिस सरकार को लालू यादव समर्थन कर रहे थे, यानी कि देश में एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे और उस समय लालू यादव उस सरकार को समर्थन कर रहे थे। एचडी देवेगौड़ा की सरकार ने ही लालू यादव के लिए सबसे पहले चारे घोटाले के मामले में जो जांच की प्रक्रिया है उसे अपनी हरी झंडी दी थी और लालू की मुसीबतें बढ़ी, उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। इतना ही नहीं, अभी मौजूदा जो मामला चल रहा है लालू यादव पर, यानी कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का, तो इस पर भी रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि उनको याद रखना चाहिए कि वर्ष 2008 में, यहाँ वर्ष 2008 का जिक्र करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि उस समय जदयू के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं ललन सिंह ही वह शख्स हैं जिन्होंने रेलवे में हुए इस कथित घोटाले के मामले को उजागर किया था और जांच एजेंसियों को उससे जुड़े हुए तमाम जो दस्तावेज हैं वह उपलब्ध कराने का दावा किया था। और वही ललन सिंह इन दिनों राष्ट्रीय जनता दल के साथ वाली महागठबंधन सरकार में एक दूसरे के साथ सरकार में शामिल है, यानी कि जदयू और राजद उस सरकार में शामिल हैं। तो उन्होंने बताया है कि कैसे चाहे एचडी देवेगौड़ा का मामला हो जिनके कारण चारा घोटाला का मामला उजागर हुआ, या फिर जो ललन सिंह ने रेलवे के घोटाले हुए उस घोटालों के में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ाई, तो इन सब के पीछे जिम्मेदार तो यही लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की तो कहीं से कोई भूमिका नहीं है और अगर ऐसा लालू पर आरोप सिद्ध नहीं होता तो उन्हें चारा घोटाले में सजा क्यों होता, यह भी कहा है। आप सुनिए रविशंकर प्रसाद पूरे मामले में क्या कहा। आज लालू प्रसाद के परिवार पर कई संपत्तियों को लेकर रेड हो रही है और उनके सहयोगियों के ऊपर भी रेड हो रही है। इसको लेकर काफी आलोचना की जा रही है कि भाजपा सरकार के द्वारा राजनीतिक प्रताड़ना के कारण यह सब कार्रवाई हो रही है। तो कुछ रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना बहुत जरूरी है। लालू प्रसाद जी चारा घोटाले में कन्विक्टेड हैं, कई सप्लायर्स कन्विक्टेड हैं, कई ऑफिसर्स कन्विक्टेड हैं। ये सब सीबीआई इंक्वायरी कब हुई थी, चार्जशीट कब फाइल हुआ था? जब देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री थे। उस सरकार को कौन समर्थन दे रहा था? लालू प्रसाद जी की उस समय की पार्टी। लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री रहते हुए उनका बेल रिजेक्ट हुआ, तब उनकी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये कब हुआ? जब देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे और बाद में गुजराल साहब प्रधानमंत्री बने। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार पूर्वाग्रह से काम करती है? बाद में अलकतरा घोटाला में भी सजा हुई उनके मंत्रियों को, अफसर्स को, ताकि
देश के सामने ये सच्चाई दोबारा आए। लालू जी रेल मंत्री थे तो 2 महत्वपूर्ण घोटाले हुए। मैंने महत्वपूर्ण कहा, और भी होंगे। रांची में रेलवे का होटल था, बड़ा होटल था। भुवनेश्वर में भी रेलवे का होटल था। ये सब बिल्कुल एलिजिबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करके पटना की एक होटल चलाने वाली कंपनी को दे दिया गया और दूसरे कोई पार्टिसिपेट किए भी नहीं टेंडर में। और जिसको दिया गया उसकी 3 एकड़ से ऊपर की प्राइम जमीन थी पटना के बेली रोड पर सगुना मोड़ के पास, करोड़ों करोड़ों रुपए की। ये जमीन बाद में कंपनी बना करके लालू प्रसाद के परिवार को ट्रांसफर कर दी गई उस सदस्य। और उसमें बिहार का सबसे बड़ा माल कौन बना रहे थे? श्रीमान अबू दोजाना, जो आरजेडी के पूर्व विधायक हैं।